परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की मंदिर के मूलाएं 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान ससानायक महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव 108 श्री विद्या सागर जी महाराज की, आर्य के 105 अनंतमती माता जी की, वंदनीय आर्यका संघ की, हरिभूषण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की। बैठ जाओ माता, बैठ जाओ। ज्यादा देर चर्चा नहीं करूंगा, समय पर्याप्त हो गया है। थोड़ी देर आज पवित्रता को समझते हैं और शुचिता को समझते हैं। कौन सा धर्म है आज? बोलो ना। उत्तम शौच। उत्तम क्यों छोड़ दे हो तुम लोग? शौच करते रहते हो हैं। उत्तम के साथ में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना है। शुचिता ऐसे नहीं अपनाना है कि शौच मतलब सफाई। आज काय का दिन है? सफाई करने का दिन है, धोबी बनने का दिन है। बनना है धोबी कि नहीं बनना है? आज सफाई करने का दिन है, धोबी बनने का दिन है। ज्यादा देरी तक आप लोगों को धोबी नहीं बनाऊंगा, थोड़ी देर तक ही धोऊंगा। आज वो पवित्रता का दिवस है, चतुर्थ दिवस। पूजन में कभी चौथे दिन सत्य को भी पूजा कर लेते हैं, शब्द धर्म को ही मान लेते हैं चौथे दिन, 5वें दिन शौच को मानते हैं। लेकिन तत्वार्थ में भी कौन सा आया है? चौथा। कौन सा? शौच है। क्योंकि क्रोध मान माया लोभ, जब तक क्रोध मान माया लोभ नहीं जाएगी, ये चारों कसाओं का दमन नहीं होगा, तब तक सत्यता प्रकट होने वाली नहीं है। जब ये चार कसायों का दमन कर देंगे, तब उसके बाद में तो सत्यता अपने जीवन में आएगी। पहले लोभ को तो हटाएं, उसके बाद में तो सत्यता आएगी। और जब तक लोभ नहीं हटेगा तो कहाँ से सत्यता आ जाएगी? क्योंकि सारी फसाद का जड़ क्या है? लोभ। सारे पापों का मूल क्या है? लोभ। लोभ पाप का बाप बखाना। आज मांजने का दिन है। काय का मांजने का? मन मांजना है कि तन मांजना है? बोलो ना। देखिए ने बर्तन मांजने हैं। तेरे की बर्तन तो दिन भर जिंदगी से मांजते चले आ रहे हैं और तन को भी मांजते चले जा रहे हैं, लेकिन आज दिन है मन मांजने का। काय का दिन है? मन को मांजने का। तन तो खूब मांजा, खूब सफाई की ऊपर की, लेकिन अंदर की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। एक प्रसंग से जोड़ता हूं। एक गांव में पानी की बहुत कमी आ गई। पानी था ही नहीं उस गांव में। थोड़े दूर एक कुआं था, सिर्फ उस कुएं में ही पानी था। और कहीं उस पूरे गांव में सारे के सारे कुएं सूख गए थे। गर्मी का समय था। गर्मी के समय में तो वैसे ही पानी की कमी आ जाती है। अब सागर में तो बहुत बड़ा तालाब बना है, तो तुम्हारे यहाँ तो शहर भी है ना? क्या ये शहर है कि गांव है? तुम लोग एक बात बताओ पहले तो। गांव वाले हो तुम लोग कि शहर वाले हैं? देखिए, अरे शहर वाले। अरे भैया, शहर वो है क्या जहां पर कुत्ते को टहलाने ले जाओ और गाय को आवारा घुमाओ, वो क्या है? शहर है। समझ रहे? और जहां पर देखो, शहर कौन है, जहाँ गांव कौन है? जहां पर गैया को पाला जाए और कुत्ते को आवारा घूमे, वो क्या है? गांव है। और जहां पर पहली रोटी गाय को दी जाए और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाए, वो क्या है? बोलो ना। गांव है। और जहां पर लिखा हो दरवाजे पर सुस्वागतम, वो क्या है? गांव है। और जहां पर लिखा हो कुत्तों से सावधान, वो क्या है? अब आप लोग कर लो निर्णय, आप लोग शहर वाले हो कि गांव वाले हो। नहीं, वैसे सागर तो बड़ा देहात है, समझ रहे? सागर तो बड़ा देहात है, क्योंकि सारे देहात के लोग, गांव के लोग आकर के सागर में बसते चले जा रहे हैं। तो क्या हो गया? ये भी बड़ा वाला देहात और बड़ा वाला गांव हो गया। तो वैसे ही उस गांव में भी पानी की कमी आ गई। एक कुएं में बस पानी था, और अब एक कुएं में पानी था तो उसका पानी भी खराब हो गया। सारे लोग चिंतित,
क्योंकि जब पानी नहीं होगा, क्या जब पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? जल ही तो जीवन है। भोजन नहीं मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन पानी ना मिले तो चलने वाला नहीं है। तो सारा का सारा पानी खराब। अब कहाँ से पानी लाया जाए, कितने दूर से पानी? सबने मन में विचार कर लिया, अब अपन जहाँ पानी होगा, कौन की संपत्ति है भैया जहाँ? देखो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को नहीं समझ रहे हो तो हमारे पास में भेज दो, हम अपने साथ में ले जाएंगे और जैसे बड़े हो जाएंगे गुरुजी के पास में छोड़ देंगे, अच्छे आराम से। तो जैसे ही उनने सबने मन बना लिया कि जहाँ पर पानी होगा वहां पर जाकर के बस जाएंगे, और जाने भी लगे, सबने अपने अपने बोरिया बिस्तर बांधे और नगर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही नगर से बाहर निकले तो रास्ते में एक दादाजी आ रहे थे, लठिया टेकते हुए, वृद्ध दादाजी। और जैसे ही वृद्ध दादाजी आए, बोले भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग तो अब गांव छोड़ के जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि पानी तो गांव में एक ही कुआं था जिसमें पानी था, उसका पानी भी खराब हो गया है। अब पानी कहाँ से लाएंगे? जहां पानी होगा वहीं पर जाकर के बस जाएंगे। बोले पहले वापस लौट करके चलो, क्योंकि जितने साल की झुर्रियां होती हैं, जितने साल का वृद्ध व्यक्ति होता है, उतने साल का उसके साथ में तजुर्बा होता है। आजकल लेकिन कहाँ, वो तो कहाँ वृद्धों को रखना कोई पसंद करता है? अब आजकल अंग्रेजी का जमाना है, कॉन्वेंट का जमाना है, तो वहां से पढ़ के आते हैं। अब वो अंग्रेजी जानते नहीं, वो तो सीधे अपने गांव के सादे सिंपल सादा जीवन उच्च विचार वाले हैं, और वो आ गए तो वो भाषा ही नहीं समझते, उनको शर्म लगती है, इसलिए उनको बाहर निकाल देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? अनाथालय। कहाँ भेजते? अनाथालय। क्योंकि उसके उनके पिताजी ने भी तो अनाथालय में डाल दिया, कॉन्वेंट में डाला तो कहाँ डाल दिया? अनाथालय में। जब छोटे से उसको अनाथालय में डाल दिया, बाद में वो निकल के आया तो उसने अनाथालय में भेज दिया। फर्क कुछ नहीं है, तो उसने पहले भेजा, उसने बाद में भेज दिया। तो वृद्ध व्यक्ति आए और वृद्ध व्यक्ति ने आकर के कहा चलो लौट चलो। उसके बाद में विचार करके अपन चलेंगे, कहाँ चलना है और क्या करना है। जैसे ही पास में आए सब लोग बैठ गए, और बैठने के बाद में विचार किया कि भैया पानी तो खराब हो गया, अब क्या करें? तो दादाजी ने कही देखो ऐसे में हल निकलने वाला नहीं है कि गांव छोड़ करके चले जाओ। अगर पानी खत्म हो गया तो गांव छोड़ करके चले जाओगे, दूसरे गांव में नहीं मिला तो क्या करोगे? इसलिए ऐसे में हल निकलने वाला नहीं है। एक पास में समीप में एक साधु महाराज हैं, उनके पास में जाओ, बहुत पहुंचे हुए हैं, और वे जाकर के कोई मंत्र देंगे और मंत्र को डालना और मंत्र के माध्यम से पानी की शुद्धि कर लेना। कहीं ठीक है, साधु जी के पास में गए, उनसे जाकर के निवेदन किया, उनने मंत्र दे दिया। मंत्र लेकर के आए, बोले जाकर के पानी में डाल देना, मंत्र के माध्यम से पानी की शुद्धि कर लेना। यहाँ लेकर के आए, पानी की शुद्धि की, लेकिन पानी निकाला तो वैसे ही ऐसा, क्या जैसे ही डाला और पानी को निकाला तो वैसे ही का वैसा पानी रहा। फिर मन में सर कि बताओ साधु जी तो पहुंचे हुए थे और इतने ज्ञानी विद्वान है, उनने तो मंत्र दिया, कहा भी तो ठीक हो जाएगा पानी, लेकिन ठीक नहीं हुआ। पुनः जाते हैं और जैसे ही पुनः गए तो कहा एक बात बताओ, पहले तो पानी खराब क्यों हुआ है? कोई बता सकता है? जो पानी तुम्हारे कुएं का खराब हुआ है उसका कारण क्या है? तो एक व्यक्ति था गांव का, उसने बोले क्या बताएं, वहां पर पास में लड़ रहे थे। क्या लड़ते कौन है? बोलो ना। हाँ, तो वो लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उसमें गिर गए। क्या वहीं कुएं के पास में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उस पानी के अंदर गिर गए, और पानी के अंदर गिर गए तो पानी खराब हो गया। तो जब साधु जी ने कहा देखो, जब तक उस पानी में से उनको नहीं निकालोगे तब तक पानी साफ होने वाला नहीं है, स्वच्छ होने वाला नहीं है। जाओ पहले पानी को बाहर करो पूरा, और उसमें जो कचरा है उस कचरे को निकाल करके फेंक दो।
और फिर उसके बाद में जो नवीन पानी आए उसको इस मंत्र के माध्यम से शुद्ध कर लेना। पानी शुद्ध हो जाएगा और पानी साफ हो जाएगा और पानी पीने योग्य भी हो जाएगा। वो कोई और नहीं थे, जो चार गिरे थे उसमें, वो क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी चार जो अपने अंदर बैठे हुए हैं, वह चार कुत्ते थे। वो चार क्रोध, मान, माया क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी जो कसाय बैठी हुई थी अंदर, वह जाकर के उसमें गिर गई। जो चार कुत्ते गिरे वही कसाय अपने अंदर बैठी हुई हैं। जब तक उनको निकाल करके नहीं फेंकोगे, उनका दमन नहीं करोगे, तब तक वह आत्मा और मन पवित्र होने वाला नहीं है। उनकी परिणति को समझो पहले। देखो बाहर की शुद्धता, बाहर तो समझते रहते, बाहर तो मांझते रहते हैं, खूब मांझा, खूब अच्छे आराम से क्रीम, पाउडर, तेल और खूब बहुत सारी प्रकार की कितनी सारी साबुन आती हैं, उनसे खूब तन को मांझ दिया। क्या खूब तन को मांझ दिया? क्या तन को मांझने से अंदर की पवित्रता आ गई? बोलो ना। महाभारत में जब महाभारत हुआ, महाभारत होने के बाद में जैसे इतना नरसंहार हुआ तो अर्जुन ने जाकर के श्री कृष्ण जी से कहा कि देखो इतना नरसंहार हुआ है तो कम से कम एक बार जाकर के तीर्थों की यात्रा कर ले और उसके बाद में गंगा नदी आदि में स्नान करके आओ, ताकि जो नरसंहार हुआ है हमारे माध्यम से, पाप हुआ है, उसका प्रक्षालन हो जाएगा। श्री कृष्ण जी से कहा चलो तुम भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो मैं तो नहीं जा सकता, थोड़ा सा व्यस्त हूँ, लेकिन मेरे पास में एक तुम्बी है। क्या है? एक तुम्बी है। इस तुम्बी को लेकर के जाओ और इसको खूब अच्छे से जहां जहां की यात्रा करो वहां वहां की यात्रा करवा करके लाना, और जितनी जगह नहाओ उतनी जगह गंगा आदि में उसको भी नहा करके ले आना। तो पांडवों ने उस तुम्बी को लिया और चल लिए वो तो लेकर के। काहे के लिए? यात्रा करने के लिए। अब सब जगह की यात्रा की, खूब तीर्थों की यात्रा की, गंगा आदि नदी में खूब नहाया और खूब अच्छे मलमल के शरीर को धोया। और उसके बाद में जैसे ही अरे श्री कृष्ण जी ने तो तुम्बी भी दी थी, उसको भी तो उसको नहलाना है। अब उनने तो 3 बार डुबकी लगाई, तो तुम्बी को 5 बार लगा दें, क्योंकि किसने दी थी? श्री कृष्ण जी ने दी थी। अब वो तो नहीं आए, उनके प्रतीक स्वरूप में वो तुम्बी है, उसको खूब डुबकी लगा लगा करके पूरी यात्रा करने के बाद में जैसे ही वापस आए तो उस तुम्बी को ला करके कृष्ण जी को दी। कृष्ण जी ने उस तुम्बी को रसोई में भेजा और कह दिया भैया आज का सबका तुम लोगों का यहीं का निमंत्रण है। बिल्कुल खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाए, खूब सब व्यंजन बनवाने के बाद में लास्ट में कहा देखो भैया खूब अच्छे से भोजन कर लिया उनने। अब उसके बाद में कहा देखो इतनी दूर से तुम लोग यात्रा करके आए हो, थोड़ा सा प्रसाद भी तो ले लो। अब क्योंकि यात्रा करके आए तो थोड़ा सा प्रसाद एक एक कटोरी में ला करके दे दिया। क्या दिया? उसी तुम्बी की खीर। काहे की खीर? उसी तुम्बी की बनी हुई खीर ला करके दी। और जैसे ही सबने खाई उस खीर को, और खीर खाई तो सब थू करने लगे। ये क्या तुमने तो रंग में भंग कर दिया है, तुमने तो रंग में भंग कर दिया। ये बताओ इतनी अच्छी हमने आपने स्वादिष्ट भोजन करवाए, 56 प्रकार के भोजन तो आपने परोसे, लेकिन उसके बाद में कौन सी चीज दे दी तो सारा मुंह का टेस्ट ही खराब कर दिया। तो बोले कोई कुछ और नहीं है, ये क्या है? जो आपको दी थी ना तुम्बी, उसी तुम्बी की खीर है। खूब धोली, खूब नहा लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अंदर की पवित्रता नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं। बाहर का तो मैल दिखता है लेकिन अंदर का दिखता नहीं है। अंदर का मैल जिस दिन दिखने लगेगा उस दिन सफाई होना भी चालू हो जाएगी। कहते भी हैं मन चंगा तो कसौटी में गंगा, कहते ना मन चंगा तो कसौटी में गंगा। जब मन ही चंगा नहीं है, मन ही यहाँ पवित्र है, तो खूब गंगा में डुबकी लगाओ और खूब नहाते रखो, लेकिन कुछ होने वाला है ही नहीं। उसी प्रकार जो आत्मा में 4
कसाएं लगी हुई हैं, उनको साफ करो, उनको निकाल करके फेंको, तब जाकर के खूब मंत्रों की आराधना करना, खूब पर्युषण पर्व को मनाना। जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक यह मन पवित्र होने वाला नहीं है और वह सार्थक होने वाला अपना पर्युषण और ये धर्म नहीं है। नहीं तो जैसे मंत्र उस कुएं में डाला, पानी पवित्र नहीं हुआ, वैसे माला भी फेरते रहना, पूजन भी करते रहना, अभिषेक भी करते रहना, विधान भी करते रहना, स्वाध्याय भी करते रहना, प्रवचन को भी सुनते रहना, लेकिन मन का मेल नहीं धुआ तो कुछ सार्थक होने वाला है ही नहीं है। तो मांझना किसको है? आज मांझने का दिन है, आज पवित्रता का दिन है। तो किसको मांझना है? बोलो ना, किसको मांझना है? मन को मांझना है, तन को नहीं मांझना है। तन तो खूब मांझ लिया है, लेकिन अब मज मांझने का दिन है। तो ऐसे जो चार कसाएं बैठी हुई हैं अंदर, उनको निकाल करके फेंको, तब जाकर के आत्मा पवित्र होगी, मन पवित्र होगा। जब मन पवित्र होगा तो फिर तन अपने आप पवित्र हो जाएगा। इसलिए मन को मांझने का दिन था, धोने का दिन था। खूब धुलाई इतने दिन से चल रही, अपनी क्रोध को जीत लिया। क्योंकि देखो क्रम से अब क्रोध ने क्या कर लिया? आंखें छीन ली। समझ रहे ना? क्रोध आता है तो आंखें बंद हो जाती, आंखें छीनी। मान आया तो कान चले गए। ध्यान से सुनना, क्रोध आया तो आंखें छीनी, मान आया तो कान छीने, और माया आई तो जुबान छीन ली। माया आई तो जुबान छीन ली, और जब लोभ आया तो नाक कट गई। क्रोध आया तो कान छीने, और लोभ, मान आया तो कान चले गए। और जब लोभ आया, क्रोध, मान, माया आई तो जुबान चली गई, और जब लोभ आया तो क्या चली गई? नाक ही कट गई। क्योंकि जब लोभी व्यक्ति होता है ना तो खूब लोभ करता रहता है, खूब लोभ के माध्यम से धन को भी इकट्ठा करता, सब चीज का लोभ होता है, धन का भी लोभ होता है, यश का भी लोभ होता है, और विषय भोगों का भी लोभ होता है। और इसी लोभ के माध्यम से पाप को करता चला जाता है। क्योंकि लोभ पाप का बाप बखाना। जैसे लोभ आता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह, सारे के सारे पाप अपने आप स्वतः ही चले आते हैं। तो इस लोभ को त्यागने का दिन है, संतोष ग्रहण करने का दिन है, संत समागम की यही तो सार्थकता है। व्यक्ति संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाता है। इसलिए संतों का समागम भी अपन को मिल रहा है। संत बन पाए ना बन पाए, लेकिन आज के धर्म के माध्यम से संतोषी अवश्य बन जाए। तन को खूब मांझा, लेकिन विचार करना। अब मन को मांझने का दिन था। क्या हमने मन को मांझ पाया? क्या हमने जो अंदर की गांठें उलझी हुई हैं, जो अंदर मल है, उसको निकाल पाया? नहीं निकाल पाया हो तो अच्छे से 15 मिनट को ध्यान में बैठना और विचार करना, मैंने आज तक अभी तक कितने पाप किए हुए हैं और कितने खोटे कार्यों को किया है। और बस 15 मिनट में रिपीट करते चले जाना। पहले तो देखो दिन ही भर के कर लेना, मैंने दिन भर में कहाँ कहाँ चूक की है, अपने आप समझ में आती चली जाएगी। और बस जैसे ही वो चूक समझ में आ जाए, जो जो गलतियाँ की हैं उसको सुधारते चले जाना, तो मन अपने आप पवित्र हो जाएगा और आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो परमात्मा मिलने में देर नहीं लगेगी। समय बहुत हो गया है, अब इतना ही आज के लिए पर्याप्त समझता हूँ। फिर बैठ करके तो रोज अपन को चर्चा करनी है, अपने जीवन को अच्छा बनाने की, और करते रहेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।